नमस्कार, खबर भी असर भी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और अभी झारखंड की राजधानी रांची में खड़े हैं। नगर निगम जो है हमेशा समस्याओं से घिरा हुआ रहता है। पहले भी समस्याएं का अंबार था, आज भी है। हमारे साथ आप देख रहे हैं कि नगर निगम के ही कुछ कर्मी हैं जो पहले नगर निगम के तहत काम किया करते थे। जितने भी शहर में साफ सफाई की व्यवस्था थी वो इनके जिम्मे था। अब जो है नगर निगम अपने हैंड में ली है। सफाई की व्यवस्था उसी तरह है, उससे भी बदतर हो गई है। कई जो वीआईपी इलाके हैं वहां पर कचरे दिखेंगे, गली मोहल्लों में समस्याओं का अंबार है। ये सभी हैं, क्या इनकी समस्या है, क्या कहना चाहते हैं? अभी फिलहाल इनका जो काम है वो रुका हुआ है। क्या सबसे पहले तो आप किस कंपनी से जुड़े थे? सीडीसी कंपनी में जुड़े हुए थे। तो निगम टेंडर दी थी सीडीसी कंपनी को, ठीक है। तो काम तो हम लोग नगर निगम का, कोई भी कंपनी आती है तो नगर निगम के लिए काम हम लोग रिप्रेजेंटेटिव नगर निगम के हैं। कंपनी के बिहाफ में हम लोग काम करते हैं। कंपनी का ठप्पा लग गया, लेकिन कंपनी तो सफाई का काम जो भी होता है नगर निगम के अंदर होता है। तो कंपनी टर्मिनेट हुआ, लेकिन एम्प्लॉय को तो टर्मिनेट हुआ नहीं। उसको तो एम्प्लॉयमेंट चाहिए, वो तो आपका काम कर रहा था। कंपनी भले आई टेंडर लेकर के, लेकिन एम्प्लॉय तो आपका काम कर रहा है। सफाई काम जो नगर ने रांची का कर रहा है, खूंटी का तो हम कर नहीं रहे हैं। तो रांची का एम्प्लॉयमेंट तो हम लोग को यहाँ का होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। कुल कितने लोग इसमें काम कर रहे थे फिलहाल जो बेरोजगार हो गए? मान लीजिए हम लोग तो करीब 45 से अबव होंगे। 45। हाँ, लेकिन करीब 1.5 साल से हम लोग करीब 20-25 आदमी हैं जो लगातार शुरू जो कंपनी आई तो उससे काम कर रहे हैं, तब से शुरू से ही काम कर रहे हैं। कई लोग हैं हमारे साथ, वो बताएंगे कि आखिर जो इनका प्रॉपर काम हुआ करता था वो क्या होता था। डोर टू डोर जो कचरे का उठाव होता था वो इनके, चूंकि सारे मैनेजर हैं, गली मोहल्ले वार्ड के तहत आपकी जिम्मेदारियां हुआ करती थी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनिल नायक हुआ। हम सभी सुपरवाइजर रांची के हर एक वार्डों में कार्यरत थे। जब से कंपनी आई थी हम लोग अपने वार्डों को संभालते थे, वहाँ स्वच्छता के ऊपर विशेष ध्यान रखते थे। लेकिन जब से कंपनी को निगम ने टर्मिनेट किया है, हम जो सारे सुपरवाइजर है आज के डेट में बेरोजगार हो गया। सबसे बड़ा मुद्दा यही था हमारा कि जब हम उसी क्षेत्र में अनुभव प्राप्त कर चुके हैं, आज के डेट में कंपनी जाती है तो हम सारे सुपरवाइजर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। और हम लोग को आश्वासन भी दिया गया है निगम की तरफ से कि अगर बोर्ड मीटिंग होती है तो कल के डेट में आप लोग को निगम रखने का एक निर्णय लेगा। लेकिन आज 1 महीना होने को जा रहा है, हम लोग पर डे हर रोज निगम के चक्कर लगाते हैं। हमें बस एक ही आश्वासन दिया जा रहा है कि बोर्ड मीटिंग होगा तो उसमें आप लोग का बात को रखा जाएगा। ठीक है। किन से आश्वासन मिला था? कितने आश्वस्त हो पाए थे? किन से आश्वासन मिला था? मैम रजनीश सर से आश्वासन मिला था और जितने भी जो कार्यकारी शीतल मैम, उनसे आश्वासन मिला था हम लोगों को। और पहले भविष्य में भी जो कंपनी आई थी उसमें जो टर्मिनेट हुआ था उसका सुपरवाइज कर्मचारियों को रखा गया था। इस वजह से सीडीसी के कर्मचारी है हम लोगों को नहीं रखा जा रहा अभी तक। इसलिए हम लोग रोज निगम जाते हैं और सुबह से शाम तक वहाँ बैठे रहते हैं ताकि कुछ हम लोगों का हो सके। लेकिन सिर्फ आश्वासन मिलता और कुछ हो नहीं पाता हम लोगों का। सभी नगर निगम के तहत जो सीडीसी कंपनी है उसमें, उसके बिहाफ में ये लोग मैनेजर हुआ करते थे। आज मैनेजर नहीं है, लेकिन प्रतिदिन एक उम्मीद से वहां पर जाते हैं, नगर निगम जाते हैं कि इन्हें काम मिल जाएगा, नगर निगम के तहत काम मिलेगा। और यहाँ पर कई जो व्यक्ति हैं वो हैं, क्या कहेंगे, किन से आश्वासन मिला? एक तो रजनीश जी हुए, शीतल मैम है, सिटी मैनेजर हैं, 3 सिटी मैनेजर थे। सभी लोगों ने यही कहा है कि आप लोगों का देख रहे हैं, लेकिन हम लोग को आश्वासन बहुत ज़्यादा मिल चुका है। अब हम लोग को चाहिए काम। हम लोग बहुत दिन से हम लोग बेरोजगार हो चुके हैं। अब मुझे काम चाहिए। मेरा घर भी 4 महीना का वेतन लेकर के कंपनी चली गई। हम लोग का 15 महीना का PF SI लेकर चली गई। हम लोग घर कैसे चलाएंगे? प्लस कि अब हम लोग के साथ ये भी समस्या, अभी काम का बहुत सारा दिक्कत है, कहीं मिल नहीं रहा। हम लोग को निगम के ऊपर भरोसा भी है कि कहीं ना कहीं होगा, लेकिन कब होगा ये? योग्यता क्या होती है? अगर हम लोग इस क्षेत्र में काम किए हैं, इसका प्रमाण है कि अभी तक हम लोग जितना भी काम किए हैं वो दिखता है ना। मेरा कहने का मतलब कि आप लोगों को क्वालिफिकेशन के आधार पर रखा गया होगा। आप यहाँ आएंगे, कंपनी को टर्मिनेट किया गया। जब कंपनी टर्मिनेट हुई तो आपके साथ अन्य भी आपके जो साथी हैं वो भी आज बेरोजगार हो गए। नगर निगम की समस्याएं जो हैं और भी बढ़ गई हैं। किस तरह से उसका निदान हो पाएगा? आप अपनी बातें जो है वो रख पाए? देखिए, निदान हम लोग का एक ही है कि हम लोग को या तो जॉब में रख लिया जाए या हम लोग का बकाया जो पेमेंट है उसको पूरा कर दिया जाए। कितने महीनों का बकाया? 4 मंथ का है।
4 महीने। जी, जनवरी से अभी तक मार्च अप्रैल तक का पूरा ड्यू चल रहा है हम लोग का पेमेंट। और PFSI हम लोग का जो जनवरी से स्टार्टिंग में ज्वाइन किए हुए थे उसके बाद से आज तक हम लोग को नहीं मिला गया है। कंपनी प्रॉपर काम किया करती थी? कंपनी तो प्रॉपर काम कर ही रही थी। हम लोग कोरोना के समय से कंटिन्यू काम खुद से अपना मतलब योगदान दिए हुए हैं। कोरोना के समय में भी इनका जो अहम योगदान रहा, शहर की साफ सफाई की जो व्यवस्था थी वो इनके जिम्मे थी और ये काम कर रहे थे। शहर की साफ सफाई व्यवस्था जो है वो रखी जा रही थी। अच्छा, बीच बीच में नगर निगम के कर्मचारियों का हमेशा आंदोलन देखा जाता है, महीने में 4 दिन हड़ताल पर रहा करते हैं। सैलरी इशू को लेकर के होता था, कंपनी सैलरी नहीं दे पाता था ड्राइवर हेल्पर को। हम लोग तो मोस्टली स्ट्राइक में नहीं होते थे, लेकिन ड्राइवर हेल्पर तुरंत स्ट्राइक पर चला जाता था, तो उससे समस्या बढ़ता था। तो ये कंपनी का इशू था कि पेमेंट नहीं दे रहा है वहाँ पर। लेकिन नगर निगम और कंपनी के बीच में हम लोग पीछे गए। CDC कंपनी बोलते थे नगर निगम हमको पेमेंट नहीं दे रहा है, तो हम पेमेंट कहाँ से दें आप लोग को। इसके लिए हम लोग का पेमेंट तो हेल्पर्स का 2 महीना का, हम लोग को 4 महीना का, और PFSI तो पूरा 15 महीना का लेके चला गया है। अब वो जैसे रजनी सर बोले हैं कि पेमेंट हम लोग कोशिश करेंगे कि जो उसका हम लोग सिक्योरिटी मनी या कुछ जो रोक के रखे हैं उससे पेमेंट करें, देखिए क्या होता है। और अभी का इस सिचुएशन में एम्प्लॉयमेंट हम लोग को तो इसलिए भी होना चाहिए कि पहले जो 2 कंपनी आई A to Z और SL इंफ्रा, उन लोग को सारे एम्प्लॉय सुपरवाइजर जो निगम में के अंदर काम कर रहे हैं, तो उस ग्राउंड पर भी हम लोग का तो मतलब रखना चाहिए। जब पहले 2 कंपनी का एम्प्लॉय को आप रख चुके हैं तो हम लोग के साथ तो अन्याय नहीं होना चाहिए, हम लोग को भी व्यवस्था देना चाहिए लोग को। ऐसा नहीं है कि निगम में काम का कमी, इतना बड़ा निगम है कि एम्प्लॉयमेंट बहुत सारा कर सकता है, लेकिन करने की इच्छा इन लोग को रहे तो करे। तो CDC कंपनी अब नहीं रही, उसको टर्मिनेट किया गया है। तो शहरों के स्थिति और दुर्दशा को भी हम दिखाएंगे कि उसके बाद जो है नगर निगम अपने हैंड में ली है, कितना कचड़ों का उठाव हो पा रहा है। कई जो VIP इलाके हैं, गली मोहल्ले हैं, वहां पर स्थितियां बेहद ही खराब है। हालांकि इसके बाद हम क्या हो सकता है इस पर नगर निगम के जो अधिकारी हैं उनसे हम बात करेंगे कि इस पर क्या कुछ एक्शन हो सकता है, क्या कुछ निर्णय लेंगे, क्या इस खबर का असर हो सकता है। आप से हम रूबरू करा रहे हैं झारखंड की राजधानी रांची की समस्याएं। कई ऐसे क्षेत्र हैं जो कि समस्याओं से जूझ रहा है। यहाँ पर काफी जनसंख्या है, करीब 5000 से अधिक लोग रहते हैं और समस्याएं हैं। क्या क्या समस्याएं हैं, किस तरह से इनका निदान हो पाएगा, हम इस पर भी बात करेंगे। पहले समस्याओं के बारे में जान लेते हैं। आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम है मिंटू पासवान। क्या क्या समस्याएं हैं सर? समस्याएं तो अनगिनत है, लेकिन मूल रूप से अभी का जो समस्या है पानी का समस्या। मतलब पिछले सितंबर माह से ही पानी की संकट जबरदस्त है। इसको लेकर के हम लोग पिछले दिनों SDO को 5 मार्च को चिट्ठी लिखे कि पानी की समस्या को लेकर के पाइपलाइन बिछाइए। उन्होंने कहा कि जुडको को कीजिए। पानी का इतना भयानक स्थिति कि देखिए अभी भी राशनिंग चल रहा है। मात्र 3 दिन पहले दिया जाता था, हम लोग जब एप्लीकेशन लिखे तो 4 दिन किया गया है। हटिया डैम में पानी 2 साल के लिए भरा हुआ है। इस बार भी बारिश का अनुमान लगभग 104% है, लेकिन फिर भी पानी नहीं लोग को मिल रहा है। बिजली का भयानक स्थिति है, लोगों को 60,000 70,000 रुपये बिल एक माह का दिया जा रहा है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं जो स्लम बस्तियां हैं, यहाँ के ST/SC बहुल क्षेत्र है, लगभग 85% लोग ST/SC यहाँ निवास करते हैं। वो लोग को जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा रहा। मेरा बेटा खुद अभी केंद्रीय विद्यालय में सिलेक्टेड हुआ है, प्रोविजनल एडमिशन दिया गया है कि आप जाति प्रमाण पत्र 1 महीना के अंदर अगर बना के दीजिएगा तो आपका एडमिशन गारंटेड होगा। ये मूल रूप से बेसिक समस्याएं हैं। और मूल समस्या है यहाँ पर बस्तियों को अतिक्रमणकारी कहा जा रहा है। तो यहाँ पर 50-60 साल वर्षों से लोग रह रहे हैं, एक पीढ़ी से ज्यादा लोग गुजर गए हैं और HEC के निर्माण में इनका उल्लेखनीय भूमिका रहा है। जब यहाँ दाई नौकर का आवश्यकता था तो लोगों को यहाँ पे ला करके बसाया गया और आज अतिक्रमण के नाम पर बस्तियों को उजाड़ने के बार बार फरमान जारी की जाती है। 2011 में इसके नाम पर जब उजाड़ने का नोटिस दिया गया तो लगभग 10 लोग हार्ट अटैक से मौत हुआ, असामयिक मौत। ऐसी अनगिनत समस्याएं हैं, समस्याओं का अंबार लग सकता है। यहाँ पर देखिए माने अभी गर्मी के दिनों में मच्छर का प्रकोप इतना भयानक है कि आप बाहर में नहीं सो सकते हैं। आज से हम 15 साल पहले की बात बताते हैं, यहाँ कोई मच्छर वगैरह नहीं होता था, ना कोई फॉगिंग था, लेकिन इसके बावजूद भी मौसम इतना अच्छा था कि लोग गर्मी और बरसात का ही किसी भी मौसम में उतना बुरा स्थिति नहीं था। तो आबादी के हिसाब से जो है वो गंदगी भी बढ़ी, पॉपुलेशन जिस तरह से बढ़ा, कचरे की जो समस्या है वो यहाँ पर है। नगर निगम की गाड़ियां आती हैं कचरे का उठाव करने?
कचरा उठाने आते हैं। आती है। कचरा डेली उठा करके ले जाता है, डेली आती है, कभी बीच करके आता है। कभी बीच करके आता है। हालांकि फिलहाल जो है नाली की समस्या हो, कचरे का उठाव हो, ये नियमित रूप से नहीं हो रहा है। हालांकि ये बता रही हैं कि नियमित रूप से हो रहा है। जो कंपनी थी सीडीएस, उसको टर्मिनेट किया गया है और उसके बाद से कई ऐसे इलाके हैं जहां कचड़ों का अंबार लगा हुआ है। नाली की समस्या जो है, नाली बनाने के नाम पर, नाली सफाई के नाम पर बरसात से पहले नालियों की सफाई की जाती है, वो नहीं हुआ है। हालांकि नगर निगम से फंड जारी होता है, लाखों लाख रुपए, करोड़ों रुपए तक खर्च किए जाते हैं, लेकिन वो कितना धरातल पर उतरता है वो देखना है। हमारे साथ युवा भी हैं इस क्षेत्र के, वो बताएंगे कि किस तरह से जो नगर निगम है वो कैसा कार्य कर रही है। नगर निगम से कार्य तो होता है, लेकिन सभी जगह प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। जैसे कि कहीं कहीं पर कचड़े उठाने के लिए आते हैं, कहीं कहीं पर बनाया हुआ भी है कचड़े डालने के लिए, लेकिन कुछ इलाके यहाँ पे हैं जहाँ पर अभी तक कचड़े डालने के लिए भी नहीं बना हुआ है। तो ऐसे में डस्टबिन प्रोवाइड नहीं किया गया, डस्टबिन प्रोवाइड नहीं किया गया है। इसके वजह से बहुत ज्यादा ही कचड़े की समस्या हो रही है। और सबसे मेन समस्या तो यहाँ पर पानी की हो गई है, क्योंकि अभी जितना यहाँ आसपास तालाब भी सारे सूख गए हैं और कुएं भी पूरी सूख गई है। तो आसपास के लोग कुएं से पानी लेकर आते थे, लेकिन अभी वो भी नहीं ला पा रहे हैं। और इधर पानी की तो सबसे ज्यादा समस्या है, इसके वजह से बहुत दिक्कत हो रही है हम लोग को। अच्छा, आप बताएंगे, आप भी युवा हैं, इसी क्षेत्र में रहते हैं, किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? जो मूलभूत समस्याएं हैं वो किस तरह की? मूलभूत समस्याएं तो अभी विशेषकर पानी का ही है। जो पानी का सुविधा जो था हमारे पास, अभी पानी का कोई सुविधा नहीं। एक जो पुराना कुआं था जो अभी पूरी तरह से सूख चुका है। पीएम का जो हमारे जलघर नल योजना था, वो भी केवल पाइप बिछा दिया गया है, पर उस पाइप में पानी पास नहीं किया गया है, जिसके चलते यहाँ पे जितने भी ग्रामीण हैं वहाँ पे पानी के लिए खासकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। पार्षद को अपनी समस्याओं को आप लोगों ने बताया होगा, इधर आइएगा भैया। पार्षद से बताएं समस्या, यहाँ का जो पार्षद है। अभी तक तो हम लोग को पता नहीं है, पार्षद से बताया होंगे, पार्षद के जो इन लोग बता सकते हैं। तो ठीक है, पार्षद से भी बात किए होंगे, जो भी जनप्रतिनिधि हैं। चूंकि आने से पहले तो वादा जरूर ही करते हैं कि हम सारी समस्याओं का निदान करेंगे, उनके मैनिफेस्टो में ही लिखा हुआ होता है कि हम ये कार्य करेंगे, और लोक लुभावने वादे होते हैं। लोक लुभावने वादों के कारण ही जनता उन्हें वोट देती है। आप दादी, आप किस तरह की समस्याओं का सामना कर रही हैं? मेरा बिजली बिल इतना आ रहा है, भरते रहते हैं महीना में 5,500 7,000 भरते हैं, फिर भी आया 65,000। तो इसको कैसे करें हम? हाँ, इसीलिए हमको दिक्कत लग रहा है कि कैसे बोले। हाँ, बस इतना ही बोलेंगे, बस इतना ही। तो इनका है कि सिर्फ बिजली की समस्या, चूंकि सबसे ज्यादा जो टेंशन होती है, तो इनके पास अभी सबसे ज्यादा जो बड़ी समस्या है वो बिजली की है। बिजली बिल इनका गलती से इतना आया है, अभी इनको चक्कर काटना पड़ेगा। और प्रत्येक महीने बिजली का बिल पे करती है, फिर भी अब इन्हें कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ेंगे। कब तक ये सुधरेगा? एप्लीकेशन जमा। पुनः हम आते हैं मिंटू जी के पास। मिंटू जी, किस तरह से कहाँ आप लोगों ने समस्या का निदान के लिए जो है एप्लीकेशन वगैरह दिया? देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं आपके माध्यम से कि ये है जुडको को हम लोगों ने 13 तारीख को ये आवेदन दिया कि पाइपलाइन यहाँ पर सभी जगह जोड़ा नहीं गया है। पानी का दिक्कत मैंने बताया कि सितंबर माह से ही है। लोग पानी पीने के लिए माने ललायित है, सामने डैम है, पानी नहीं मिल रहा लोगों को, और वो पानी का अगर निकास नहीं हुआ तो शायद इस बार डैम को बचाना मुश्किल हो जाएगा। पिछले साल ही ऐसी स्थिति आ गई थी, नौबत आ गई थी कि डैम टूट जाएगा। उस समय लोग बहुत आनंद फानन में, मंत्री से लेकर के सभी लोग बहुत चिंतित दिखाई दे रहे थे। लेकिन जब पानी जनता जिसके लिए लोग त्राहिमाम कर रहा है पूरा, आप जाइएगा मौसीबारी गोलचक्कर में 4 बजे भोर से एकदम लाइन लगा रहता है। लोग यहाँ पर भी लोग दिन रात की तरफ पढ़ाई लिखाई छोड़ करके, परीक्षाओं को छोड़ करके लोग पानी भरने के लिए रात गुजारते हैं, दिन गुजारते हैं। अभी देखिए, जैक की ओर से 9, 10, 8, 11, 12 का एग्जाम दिया जा रहा है, लेकिन बच्चों से पानी भरने के लिए वो लोग मजबूर कर दिए हैं। ऐसी स्थिति है। बिजली की समस्या देख रहे हैं आप। झारखंड बोलता है आदिवासी बहुल क्षेत्र है, उन्होंने नियम लाया है कि 400 यूनिट से अधिक अगर बिजली होगा तो उसको सब्सिडी भी नहीं मिलेगा। अब बोलिए, इनका 60,000 से ज्यादा बिल आ गया।
इनका 16,000 से ज्यादा बिल आ गया। तो ये बिल का भुगतान कैसे करेंगे? दिहाड़ी मजदूरी करते हैं लोग। तो ये स्थिति है। ऐसे अनगिनत लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं जिनका बिजली बिल इस तरीके से आ रहा है। इसकी शिकायत भी हम लोगों ने पिछले दिनों किए। झारखंड इलेक्ट्रिक कंज्यूमर एसोसिएशन की ओर से 9 तारीख को हम लोगों ने कहा कि आप बिजली बिल का प्रति माह निकासी कीजिए, प्रति माह बिल दीजिए, लेकिन प्रति माह दिया नहीं जा रहा है। ये है बिजली बिल लगभग 6 महीना साल भर ऐसा हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक ही महीना के बाद, वो जो इन्होंने आपके सामने उदाहरण है, 63,000 रुपए बिल आ ही नहीं रहा है लोग हर बार। और एक प्रॉब्लम क्या हो रहा है, देखिए ये जो JBVNL जो एजेंसी को दिया है ना निकालने के लिए, पहले उसमें मैंने एक पासवर्ड उनको रीडर को दिया जाता था कि आप कितना बिजली बिल हो रहा है उनको पता चल जाता था, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए प्राइवेट हाथों में देने के चलते जनता इसका खूब भाजन हो रहा है, उसका शिकार हो रहा है। जनता माने भरने की स्थिति में नहीं, कई जगह नौबत आ जाता है मारपीट का रीडर के साथ कंज्यूमर का, ये स्थिति। तो मिंटू जी, हम बात कर रहे थे नगर निगम से जुड़ी समस्याओं को। हालांकि ठीक है, अपनी जनता की जो जन समस्याएं हैं वो रख रहे हैं सामने, कैसे क्या और इसका निदान होगा, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। नगर निगम के जो अधिकारी होंगे उनसे भी बात करेंगे। फिलहाल जो कचरे का उठाव है वो सही से नहीं हो पा रहा है, पूरे शहर की बात कर रहे हैं। जल की जो समस्या है उस पर भी बात कर रहे हैं। एक हमारे साथ युवती हैं, किस तरह की समस्या हो रही है? यहाँ पानी की बहुत सारी दिक्कतें हैं, जिससे कि हम पानी भरने की वजह से हमारा कॉलेज लेट हो जाता है। अच्छा, पढ़ाई करती हैं? हाँ, अभी क्या कर रही हैं? अभी पढ़ाई कर रहे हैं। ग्रेजुएशन कर रही हैं? इंटर पे। हाँ। और जो कचरे का उठाव है वो प्रतिदिन नियमित रूप से? नहीं, ये तो नहीं हो रहा नियमित रूप से। नियमित रूप से नहीं हो रहा। कचरे का उठाव नहीं होने के कारण बीमारी संबंधी समस्याएं होती हैं। हाँ, तरह तरह की बीमारियां होती है, मच्छर उत्पन्न हो रही है, जिससे लोगों का तबीयत खराब हो जाता है। कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात करें नगर निगम की, तो वो किस तरह से कार्य कर रही है। हालांकि टैक्स तो हर घर से लिया जाता है। कचरा का जो डंपिंग है, हम दिखाना भी चाहेंगे कि घरों में कुछ लगाया है उन लोगों ने, अपनी कंपनी के तरफ से CDS ने लगाया है। और वो चलिए हम दिखा देते हैं कि CDS ने, जिस कंपनी ने यहाँ पर लगाया था कि इस घर जहाँ जहाँ ये टैग लगा हुआ है उस घर से रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो CDC ने लगाया, यहाँ से कचरे का उठाव होगा। हालांकि इन्हें टर्मिनेट कर दिया गया है। पहले भी CDC कार्य नहीं कर रही थी ढंग से, अब टर्मिनेट के बाद वो क्या कार्य करेंगे। तो इस तरह की स्थितियां जो है वो हमेशा जनता को फेस करना पड़ता है। हालांकि रांची नगर निगम को देखेंगे या नगर निगम के जो अधिकारी हैं उनको देखेंगे तो ऐसा नहीं लगता है कि समस्याएं हैं। लेकिन फिलहाल हम जो समस्याएं हैं, इन सारी समस्याओं को लेकर के नगर निगम भी पहुंचेंगे और वहां के अधिकारी से भी बात करेंगे। और अभी हम खबरों को दिखा रहे थे, राजधानी की समस्याओं को दिखा रहे थे, लेकिन खबरें हैं तो उसका असर होना चाहिए, समस्याओं का समाधान होना चाहिए। नगर निगम के उप महापौर हमारे साथ हैं। किस तरह से समस्याओं का समाधान होगा, हम कई सारी समस्याओं से रूबरू हुए हैं। गली मोहल्लों में कचड़ों की समस्या हो, पानी की समस्या हो, कई समस्याओं से जो है जनता जूझ रही है। वहीं CDC जो कंपनी है सर, उसे नगर निगम ने टर्मिनेट किया है, इस वजह से भी परेशानी आ रही है। मैंने देखा कि उसके जो मैनेजर हैं वो भी गुहार लगा रहे हैं कि हमें काम दे दिया जाए। पहले तो जनता की जो समस्याएं हैं उस पर बात किया जाए। देखिए, रांची शहर में CDC कंपनी 1 वर्ष 4 माह पूर्व आई थी और उसको काम दिया गया था, लेकिन जिन परिस्थितियों में या जिस तरीके से जो काम किया गया वो बिल्कुल असंतोषजनक था। लोगों की समस्या खड़ी की खड़ी थी। और उनके साथ सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही थी कि उन्होंने जो पेटी कॉन्ट्रैक्ट में जिसको दे दिया, वो 10 दिन महीने में काम करता था, 20 दिन उसके यहाँ हड़ताल रहते थे। लास्ट में मजबूर होके हमें अल्टीमेटम देते हुए उसको यहाँ से हटाने का काम करना पड़ा। रांची नगर निगम जब से हटाई है उसके बाद अपने हाथों में साफ सफाई के अभियान को ली है। और मैं समझता हूँ कि हमारे वार्ड के सभी सुपरवाइजर जो भी कंप्लेंट्स आ रहे हैं वहाँ तो जाहिर है, साथ ही साथ जो रेगुलर सफाई की प्रक्रिया है उसको करने का काम कर रहे हैं। देखिए, कोई व्यवस्था अगर बिगड़ती है तो उसको बनने में तुरंत थोड़ा समय लगता है। मैं अभी आज से 7 दिन पूर्व नगर विकास सचिव से भी मिला था, विनय चौबे जी से,
और उनको सभी बातों को रखा था कि हमें कैसी कंपनियों को रखना चाहिए और कंपनियों को रखने समय हमें मानक क्या बनाने चाहिए, क्योंकि रांची का जो अभी तक का एक्सपीरियंस है 3 कंपनियों को हमने रखा लेकिन अभी तक हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। तो इस बार नगर विकास सचिव ने कहा कि बिल्कुल हम वो सब चीज़ों को देख रहे हैं जिसके कारण हम फेल हुए हैं और 1 सप्ताह का समय वो लिए थे कि 1 सप्ताह में हम दोबारा टेंडर पे जाएंगे और एक अच्छी कंपनी को लाने का काम करेंगे। तो मैं समझता हूं कि नगर विकास विभाग भी इस मामले में दिलचस्पी ले रहा है, क्योंकि राजधानी है झारखंड की और यहाँ का दर्शन पूरे झारखंड का दर्शन कराता है। तो मुझे उम्मीद है कि जल्द ही वो टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी और हम कोई कंपनी को रखेंगे, लेकिन जब तक कंपनी नहीं रहती है तब तक रांची नगर निगम के सुपरवाइजर, वार्ड पार्षद, अन्य जो भी हमारी व्यवस्थाएं हैं जो हमेशा इसकी मॉनिटरिंग करती है वो जरूर करने का काम करेंगे। तो राजधानी की दशा जो है पूरे प्रदेश की दशा को दर्शाती है, इसलिए उप महापौर स्वयं तत्पर रहा करते हैं और कई जो गली मोहल्ले हैं, कई वार्ड का भ्रमण करते हैं, कहां पर किस तरह की समस्याएं हैं, जो भी इनसे निदान बन पड़ता है वो करवाने का हमेशा हर संभव प्रयास करते हैं। हालांकि हम बात करेंगे सर, कई ऐसे जो मोहल्ले हैं वहां पर पानी की समस्या बनी रहती है, वहां पीने को पानी नहीं पहुंच पाते हैं। गंदगी की समस्या की बात करें तो वो भी वैसे की वैसी है। तो इसके लिए क्या कुछ मुख्य कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, जलापूर्ति की जहां तक बात है, नगर निगम डायरेक्टली जलापूर्ति का काम नहीं करता, पेयजल विभाग ये काम करता है, लेकिन हम लोग जरूर उसको मॉनिटरिंग करने का काम करते हैं, देखने का काम करते हैं और कहीं कुछ गड़बड़ हो तो उसको बताने का काम करते हैं। अभी जैसा मुझे मालूम है और हम लोगों ने बैठक भी लिया था, जुडको के माध्यम से शहर के 100% घरों में जल कैसे पहुंचे, वो काम अमृत योजना के तहत जो केंद्र सरकार के माध्यम से पैसा आया है उसके तहत काम हो रहा है। अभी हम शहर के 60% हिस्से, मैं समझता हूँ आज के दिन सिर्फ 40% ही शहर है जहां जलापूर्ति की डायरेक्ट पाइपलाइन से जल दिया जाता है। 60% हिस्सों पे काम चल रहा है और मैं समझता हूँ अभी 1.5 साल और लगेंगे, इसलिए कि देखिए जो व्यवस्था थी 1948-50 में पाइप बिछे थे, उससे जहां जहां पानी की सप्लाई हो सकती थी, जो ओवर टैंक आपको दिखते हैं, चाहे वो जिला स्कूल में हो, चाहे वो कोकर इंडस्ट्रियल एरिया में हो, चाहे वो और किसी भी क्षेत्र में हो, वहां की व्यवस्था उतनी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थी जिससे कि हम शहर के 100% आबादी को जलापूर्ति दे सके। तो अब हम 17-18 जगह नए ओवर टैंक बना रहे हैं और नए ओवर टैंक बनने के बाद मैं समझता हूं कि और पाइपलाइन जिस तरह से गली गली बिछ रही है, हर एक गलियों में बिछना है, तो 1.5 साल और लगेंगे। उसके बाद जलापूर्ति की समस्या लगभग रांची से समाप्त हो जाएगी। जब तक नहीं है तब तक हम लोग HYDT, आप देखे होंगे शहर के लगभग 1000-1500 घरों में हम लोगों ने मिनी HYDT लगाने का काम किया, जो कि लगभग स्लम में लगे हैं और उस स्लम से आज के दिन लाखों लोगों को फायदा भी हो रहा है। हम लगभग 350 ऐसे केंद्र जहां हम टैंकर के माध्यम से पानी पहुंचा सकते हैं वहां पहुंचाने का काम करते हैं। हम लोगों ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है और जो भी उस नंबर पे अपने कंप्लेन देते हैं कि हमारे यहाँ पानी की समस्या है, पानी नहीं आ रही है, तो हम जरूर अपने टैंकर के माध्यम से उसको पूरा करने का काम करते हैं। हमारे यहाँ लगभग 60 टैंकर अपने हैं और हम लोगों ने एक अनिश्चित संख्या, इसलिए कि पता नहीं कितनी संख्या की आवश्यकता पड़े, तो हम लोगों ने बोर्ड में स्वीकृत करके प्रशासनिक व्यवस्था में इसको शामिल किया है कि हम भाड़े से भी उन टैंकरों को लेके लोगों को की जलापूर्ति की योजना को, जलापूर्ति की आवश्यकता को पूरा कर सके। तो जलापूर्ति योजना, चूंकि अभी गर्मी का सीजन है तो पानी की समस्याएं जो है कई मोहल्लों में बनी हुई है, बनी रहती हैं, तो 1.5 साल का समय और लग सकता है मिनिमम। इनका कहना है कि कम से कम इतना समय लगेगा, तब जो जलापूर्ति जैसी योजनाएं हैं वो धरातल पर आएंगी और लोगों को पानी में असर हो पाएगा। अभी खबर भी असर भी कार्यक्रम में इतना ही। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ मैं रुचि शर्मा, कशिश न्यूज, रांची।